सामने हमें अनकवाड़ा दिखाई दे रहा, उसने एक गाल पे थप्पड़ इधर खाया और 1 लाख आदमी मरवा दिए। वो क्या शांति का प्रतीक है? ये बताएं उसकी तरफ को करके। दूसरी गाल कहता आगे कर दो ताकि मैं 1 लाख और मरवा दूं। किसी रास्ते पे जाए, वो दंगई है, वो आतंकवादी है, हम नहीं है। वो तो आतंकवाद हम नहीं है, आपको गुलाम वो हमें गुलाम बना ही रहा है। अरे भाई सीधी बात करो, जो कि एक सीधी बात होनी चाहिए। मेरे ऊपर राज क्यों करे, मेरे ऊपर राज क्यों करे भाई? शांति में मैंने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तू मेरे यहाँ बैठ के मुझे क्यों गुलाम बना रहा है? जब हमारे लोग 25% भी जग गए ना, तो जो लोग हैं यहाँ पर जो अपने आप को प्रशासन में शामिल करके रखे हुए हैं, उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और उनको गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा बिना कुछ किए हुए। दोस्तों पटना के बिहार के पटना में हूँ और पटना में यहाँ पर बौद्धों का आंदोलन जो है वो चरम सीमा पे है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर है और आप मेरे पीछे जो ये पंचशील झंडे और जय भीम के झंडे जो देख रहे हैं, ये सब लोग जो हैं वो इसी गांधी मैदान में आए हैं। मैं एक बार पीछे की तरफ आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ मंच लगा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में नहीं है, लाखों की तादाद में लोग हैं। और ये सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश से पूरे भारत में से आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये लोग आए कहाँ से। सर, आप इतने सारे झंडे पंचशील के लेके आए, इतने सारे लोग लेके आए, कहाँ से आए आप? अशोक पासवान, बुद्ध गया बिहार से हूँ जी। और ये जो हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जो अशोका मैदान में जो आए हैं पटना में, हम लोग की एक मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी गांधी मैदान नहीं अशोका मैदान है ये अशोका मैदान है, प्रियदर्शी अशोका मैदान। जी प्रियदर्शी अशोका मैदान है। और यहाँ से एक संदेश और एक जो भीड़ देख रहे हैं, झुंड देख रहे हैं, ये सम्मेलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि बोध गया जो बुद्ध विहार है उसमें 1949 के कानून के तहत एक कमेटी बनी है 9 सदस्यीय, और हमारा देश 1950 में लिखित रूप से संवैधानिक आज़ाद हुआ है, तो वो कानून को रद्द करिए। और उस कानून में था कि 4 बौद्ध और 1 जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य समाज के लोग होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि सभी धर्म को सभी लोग अगुवाई कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में अन्य समाज के लोग क्यों? आज 80 लाख रुपया महाबोधि मंदिर से गबन हुआ है। आप पूछ सकते हैं आरटीआई के माध्यम से जिलाधिकारी को, एक जवाबदेही कौन देगा? मैं इस मांग करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कि नई कमेटी गठन करें और पूर्णतः 9 सदस्यीय कमेटी में 1 जिलाधिकारी अध्यक्ष हों और 8 सदस्य जो हों बौद्धों को दिया जाए। बिल्कुल, बौद्धों को दिया जाए, पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? क्या आप एकजुट नहीं है? यूं हम एकजुट ही हैं, हम 85% जी 85% हम लोग कहने के हैं। अगर जनगणना में आती है, जाति में आते हैं तो 85% हम आ रहे हैं। पर अगर एकजुटता में आए और वोट डालने की बात करें, प्रधानमंत्री अपना बनाने की बात करें, या चीफ मिनिस्टर बनाने की बात करें, एमएलए बनाने की बात करें, या निगम पार्षद बनाने की बात करें, हम तब एक नहीं हो पा रहे। तो ये बुद्धिस्ट लॉ कैसे पास करवाएंगे? बुद्धिस्ट लॉ भी पास होगा जब तक हमारे लोग सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जब हमारे लोग 25% भी जग गए ना, तो जो लोग हैं यहाँ पर जो अपने आप को प्रशासन में शामिल करके रखे हुए हैं, उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और उनको गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा बिना कुछ किए हुए। हमारे लोग जब तक सो रहे हैं। ये कब तक सोते रहेंगे, आपसे जानना चाहूँगा। जब तक कि हम लोग चाह रहे हैं कि जितना सोए हुए नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा आलस जो है ना लगा हुआ है, तो आलसपन को हम लोग खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, और वो आलसपन खत्म होने के बाद ही इतना ये जागरूक हुए हैं और कर रहे हैं। और क्यों आलस क्यों आ रहा है? क्या खाने पीने को एनर्जी वाला सामान नहीं मिल रहा जो आलस जागरूक नहीं हो पाया? वो बाबा साहब ने इतने सारे अधिकार दिए आपको, पढ़ने लिखने, ओढ़ने पहनने, चलने फिरने, खाने पीने, नौकरी का भी अधिकार दिया, पैसे कमाने का भी अधिकार दिया। आज आपने बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन रखी है, मैंने खुद पहन रखी है। पहले हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। आज एनर्जी कहाँ गई? आलस में क्यों है? इसलिए कि उसमें उस समय जो ना ये शिक्षित से जो शिक्षा लाइन से जो है हम लोग को वंचित किया गया था पहले। अब तो शिक्षित हो ना? हाँ, लेकिन फिर भी वो वैसे जगह, अभी भी वैसे जगह हैं
कि वो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, और वो भी धीरे धीरे जग रहे हैं, वो इस तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिल्कुल जगने की बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी पीछे सर कह रहे थे कि आलस में आ गए इसलिए सब लोग आगे नहीं आ रहे, कब तक आलस में रहोगे आप लोग? अब तो उठ जाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर बी अंशुमन, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। देखिए, क्रांति करने में साल 2 साल में नहीं होती, समय लगता है। 70 साल हो गए, कितने समय चाहिए अभी सर? तक लोगों ने पीढ़ियां क्रांति नहीं की, जा रही हैं, सोते कुछ रहे समय लोग। बाद आप और हम भी चले जाएंगे, फिर जगाने किसके वाले सहारे छोड़ के अब जाएंगे। तक हम अपने अधिकार को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। जी। हमारे जो लोग बुद्धिस्ट हुए उन्होंने काम नहीं किया। अगर वो जन जागरण किए होते, जनवाद आया होता तो बुद्धिवाद गांव तक पहुंचा होता। आज हमारी स्थिति नहीं होती। हम मांगते नहीं, हम अपने प्रतिनिधित्व का स्वयं करते, हमारे पार्लियामेंट में जाते, विधानसभा में जाते। यही कारण है कि आज हमारा एक भी बुद्धिस्ट आदमी खड़ा हो जाए तो इलेक्शन नहीं फाइट कर सकता है, नहीं जीत सकता है। उसका कारण है तो फिर एकता कहाँ है? अभी आप कह रहे थे हम एकजुट हो रहे हैं, कहाँ है एकता? लड़ाई अब शुरू हो रही भाई मेरे। 70 साल बाद भी लड़ाई आज ही शुरू कर रहे हैं आप? अभी लोग जो 70 साल पहले शुरू की थी वो आज फिर से शुरू कर रहे हैं? हाँ, वो जागृत नहीं हो पाए थे। सर आप बताओ सर, आपसे दोबारा जानना चाहूंगा। आप बताओ सर, हाँ क्यों नहीं क्यों जाग नहीं पा रहे हैं और क्यों नहीं जगा पा रहे? झंडे में डंडा भी है, लगाओ ना 2-4 चूतड़ों के पीछे। सर हम जो है गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। अरे गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा था कि आलस कहा था, डंडा तो जरूर है लेकिन वक्त आने पे झंडा से अलग होगा। मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ। गौतम बुद्ध ने शांति का मार्ग अपनाने के लिए जरूर कहा था, पर गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा था कि पड़ा रहिए और खाना तेरे मुंह में आ जाएगा, ये भी नहीं कहा था। ये नहीं करना कहा तो था, पड़ेगा ना। सत्य बात है कि कहा था शांति के साथ सारे काम कीजिए, लेकिन जिन लोगों ने हमारे अधिकार छीने हैं वो हमें पढ़ने की, हमारे आज भी जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है आज भी हमें पूरा नहीं लेने दिया जा रहा है। उसके पीछे छल के कपट के बेईमानी करके वो हमें रोक रहे हैं, आज भी रोक रहे हैं। हमारे सर स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि पढ़ ना सके लोग। पर आप उस स्कूल को बंद इसलिए होने देते हैं कि वो डंडा जो है वो मेरे पीछे ना पड़ जाए और मेरे चोट ना लग जाए, मेरे पड़ोसी के चोट लग जाए, मेरे भाई के चोट लग जाए, मेरे मोहल्ले में चाहे जिस मर्जी का खूना खर्चा हो जाए, मेरा घर बच जाए बस। इसीलिए सर आप लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। हम बुद्ध के अनुयायी हैं। सर बुद्ध के अनुयायी, मैं खुद हूँ बुद्ध का अनुयायी। अगर कोई मेरे डंडा मारेगा, मेरे घर में घुसेगा तो मुंह तोड़ दूंगा मैं। और ये बुद्ध ने कहा भी है कि अगर आपकी जान पे आ जाए, आपके अधिकार का हनन हो तो आप उस पे आक्रमण जरूर करेंगे। सर क्या है ये बुद्ध शांति के प्रतीक थे, शांति के प्रतीक थे मानता हूँ, पर इतने भी नहीं थे कि कोई उनको मारे तो वो अपनी सुरक्षा ना करे। तत्व क्या होता है? पहली बात, आज तक हम इतनी पुरानी व्यवस्थाओं को ढोरे हैं अपने सिर पे कि तत्व ढो लिया हमने। अरे भाई सीधी बात करो, जो कि एक सीधी बात होनी चाहिए। मेरे ऊपर राज क्यों करे, मेरे ऊपर राज क्यों करे भाई? शांति में मैंने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तू मेरे यहाँ बैठ के मुझे क्यों गुलाम बना रहा है? हाँ वही बात की। मेरे ऊपर बैठ के आप मुझे भी क्यों क्या गुलाम हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा कर रहे हो? कब्जा सिखों के गुरुद्वारे पे कब्जा कर रहे हो, मुसलमानों की मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हो। तो क्या शांति का प्रतीक आप ये बार बार कह रहे हैं कि बौद्धों को न्याय दो? आप अपना न्याय खुद क्यों नहीं खींच रहे हो सर? बाबा साहब ने कहा था हक कोई देगा नहीं, छीनना पड़ता है। जो हमारा विपक्ष चाहता है किसी रास्ते पे जाए, वो दंगई है, वो आतंकवादी है, हम नहीं है। वो तो आतंकवाद हम नहीं है, आपको गुलाम वो हमें गुलाम बना ही रहा है। बनाएगा और बनाएगा। लेकिन हम गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, शांति से उनकी लड़ाई लगेंगे और उनको यहाँ से बेदखल करेंगे। आज तो आपको मैं हत्या करने के लिए नहीं कह रहा, अपने अधिकार को लेने के लिए कम से कम यहाँ करोड़ों की तादाद में तो तादाद होनी चाहिए थी। ये होनी चाहिए था सर, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। वो सामने हमें अनक वाला दिखाई दे रहा, उसने एक गाल पे थप्पड़ इधर खाया और 1 लाख आदमी मरवा दिए। वो क्या शांति का प्रतीक है? ये बताएं उसकी तरफ को करके। दूसरी गाल कहता आगे कर दो ताकि मैं 1 लाख और मरवा दूं। ये शांति का प्रतीक है? और हम बोलते हैं कि हाँ शांति के प्रतीक, हम शांति के प्रतीक हैं। बिल्कुल तय ये होता है कि बिल्कुल बौद्ध धर्म जो है वो एक मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, अच्छाई का मार्ग है। और उस मार्ग पे अगर कोई कठिनाई आती है तो उसके लड़ने के लिए और उससे जूझने के लिए हमारे में, जैसे सर ने कहा भी कि ऊर्जा की कमी है, आलसी लोग हैं, तो ये आलसपन हटाना पड़ेगा, वरना बुद्ध को भारत से जाना पड़ेगा।